मलिका बता रही है कि जब मैं छोटी होती थी तो मेरे पापा मेरा भैया दोनों खेलते होते थे और मैं बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसको देखा करती थी कि ये लोग क्या खेल रहे हैं। तो फिर मैंने इसको बताया कि ये माइंड गेम है, आप भी सोचा करो जैसे मैथ पढ़ते हो आप, वैसे ही ये कैलकुलेशन वाली गेम है। तो फिर इसने उसको रिपीट करना स्टार्ट किया और बाद में ये उसको इतना लाइक करने लगी कि ये हर समय अकेली ही खेलती रहती थी। तो रेनू जी, जब आपको पता चला कि मलिका बात नहीं कर सकती, सुन नहीं सकती है, तो एज अ मदर आपके दिमाग में क्या आया? एज ए मदर काफ़ी ज़्यादा महसूस हुआ उस समय कि मलिका का क्या फ्यूचर होगा, क्योंकि मैंने बेटी भगवान से बहुत मन्नतों के बाद मांगी थी कि मेरे को एक बेटी भी चाहिए। बेटा तो था लेकिन मेरे को मन में था कि बेटी होनी चाहिए। और जब ये इसकी प्रॉब्लम सामने आई तो थोड़ा अपसेट भी हुई उस समय में कि अब इसका क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1-2 दिन ही मैंने इस बारे में सोचा। फिर मेरे मन में ही अंदर से ही आवाज़ आई कि ये भगवान ने मेरे लिए एक ड्यूटी, उन्होंने मेरे को चुना है इसके लिए, अब मैंने इसको कुछ बनाना है बस। हम लोगों ने 1-8 दिन ही थोड़ा महसूस हुआ हमें कि इसकी ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग दोनों ही, इसके पापा और मैं दोनों ही, बस इसके फ्यूचर के लिए हमने पहले तो इसका पढ़ाई, इसका बोलने का, ये सारा ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पहला टूर्नामेंट जब खेला था आपने तो कैसा लगा था? फर्स्ट कह रही है कि जब मैं पहला टूर्नामेंट खेलिया काफ़ी ज़्यादा गेम हार्ड सी, एंड गेम भी काफ़ी ज़्यादा सीगी, पर फिर भी मैं प्रैक्टिस कीती हुई सी अपनी बुक्स दे उत्तों, थोड़ा टूर्नामेंट्स होर भी खेले हुए सी, इस करके मैनू बहुत ज़्यादा खुशी हुई खेडन दे विच। जब मलिका चेन्नई गई खेलने के लिए पहली बार, उसका नेशनल था, तो ये नई थी और घर से भी पहली बार बाहर जा रही थी। और जब वहाँ पर गई तो ये वहाँ अपनी एज से काफ़ी बड़े बड़े थे, जैसे 50, 60, 70 ईयर्स के ओल्ड लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे। तो उनको देख के घबरा गई कि अरे इतने बड़े बड़े, और ये उस समय बहुत छोटी थी, शायद 14-15 साल की थी उस समय। तो घबराहट भी हुई इसको, लेकिन ये खेली वहाँ पर, ठीक है उनके मुकाबले उतना नहीं खेल पाई, लेकिन बढ़िया खेली इसने। वो लोग बोलते कि ये अभी छोटी है, इसको आप और आगे, इसको बोला कि गेम में अपना कंसंट्रेट करो। और जब इसने वहाँ पर उनको ट्रॉफी लेते हुए देखा ना, तो ये बोलती कि अगला साल मेरा होगा। और इसने वो कर भी दिखाया कि नेक्स्ट ईयर इसने फर्स्ट पोजीशन ली थी नेशनल में। मलिका को चेस के अलावा कुकिंग का शौक़ है काफ़ी, और घर को सजाने का, डेकोरेशन करने का, और ठीक है अपनी हॉबीज़ भी साथ में वो पूरी करती है। चेस के अलावा डांस वगैरह भी कर लेती है, गार्डनिंग का भी उसको काफ़ी शौक़ है। मलिका बोल रही है कि मेरे को मम्मी ने गार्डनिंग का भी शौक़ मेरे में है, कि उन फूलों को देख के मेरे दिमाग को काफ़ी ताजगी मिलती है, जिससे मैं चेस पर और ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाती हूँ। मलिका ने जैसे इंटरनेशनल लेवल पर मेडल्स जीतकर हमारा सारे परिवार का, मेरा खास करके माँ का बहुत नाम किया है। हम लोग अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि मलिका की मैं मम्मी हूँ या पेरेंट्स हैं मलिका के। लेकिन सरकार की तरफ से थोड़े से हम लोग नाखुश हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स होने के बावजूद अभी उसको 2019 में नेशनल अवार्ड भी मिला है, जो कि सेंटर की तरफ से मिला है। लेकिन अपनी स्टेट सरकार जो है, स्टेट है, वो कहाँ पर है, वो नहीं मेरे को समझ आ रहा अभी तक कि मलिका ने इतने इंटरनेशनल अवार्ड्स ला के दिए हैं, मेडल्स, गोल्ड सिल्वर मेडल ला के दिए हैं, लेकिन जस की तस बैठी हुई है हमारी सरकार। क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती एक प्लेयर के लिए? वैसे तो बातें तो बहुत सारी होती हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन मलिका एक बेटी भी है और बेटी को हमने पढ़ा भी दिया है और बेटी को एक प्लेयर भी बना दिया है।
लेकिन क्या सरकार का कोई ड्यूटी नहीं है? सरकार के बस ये एक नारे ही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सरकार की तरफ से जैसे और प्लेयर को नौकरी दी जाती है जब वो इंटरनेशनल मेडल लेके आते हैं, तो क्या मेरी बेटी इस जॉब की कोई हकदार नहीं है? यही क्वेश्चन मैं बार बार सरकार से यही पूछती हूँ कि अवार्ड और कैश अवार्ड या ये बातें तो आप एक साइड में रखो, लेकिन एक बच्चे को, एक लड़की है वो, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन उसकी हो चुकी है, तो क्या उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से एज ए प्लेयर कोई जॉब नहीं है? ये ट्राई हम 2015 से कर रहे हैं, जब ये एशिया में गोल्ड मेडल लेके आई थी। तब से हम लोग, पहले अकाली सरकार थी, उनके पास भी जाते रहे, धक्के खा के आते रहे। अब हमें जो रिसेंटली सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उनसे उम्मीद है कि वो हमारी बच्ची के जो मेडल्स हैं उसके बाद में भी काफ़ी इसने मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पर हर साल लेके आती है, तो इसको जॉब तो कम से कम इसकी बनती है कि बच्चे को, उसको क्या है, एक लड़की है, पढ़ाते लिखाते किस लिए हम उसको कि वो कल को अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। ये पढ़ भी गई है और पढ़ाई लिखाई भी, इसमें ग्रेजुएशन कर ली, अब इतनी इंटरनेशनल लेवल की ये प्लेयर भी है, तो क्या इसका कोई हक नहीं बनता सरकार की तरफ से कि सरकार भी इसको कोई जॉब, जैसे और प्लेयर्स को जॉब देती है, इसको जॉब दे? और साथ में चलो और बातें भी ठीक है, तो क्या एक डिसेबल को कोई हक नहीं बनता कि वो बच्चा जाके इंटरनेशनल में जाके वो जीत के लाता है? और ये मैं आपको बार बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये इंडिया की पहली लड़की है जिसने वर्ल्ड में जाके गोल्ड मेडल जीता, एशियन में जाके गोल्ड मेडल जीता, और डिसेबल में जाके इसने सिल्वर मेडल जीता। अभी भी ऑनलाइन इसने जाके इतना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया कि जिसमें विश्वनाथन आनंद सर ने भी इसका एप्रिशिएशन किया। तो क्या हमारी सरकार का कुछ भी इसके लिए नहीं बनता कि कम से कम एप्रिशिएट ही कर दे इसको? एक मैं तो बोलती हूँ कि सीएम सर इसको कभी मिले भी नहीं होंगे शायद, मेरे को तो लगता है उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये प्लेयर भी है कि नहीं है। तो इतनी अनजान तो होनी नहीं चाहिए ऐसी सरकार। मैं बोलती हूँ ऐसी बच्चियाँ सभी के घर में आए, सभी के घर में आए ऐसे बच्चे कि जिसने हमारा इतना नाम किया, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से कभी कोई नहीं इसको मिला कि अवार्ड्स वगैरह तो एक बात की बातें हैं सारी, लेकिन एक जो भी एक सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चे को जरूर मिलना चाहिए उनको। मलिका बोल रही है कि मेरे को 10 साल हो गए मेडल लाते हुए अपनी सरकार के लिए, तो ये हमारे साथ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? जबकि पैरा वालों को 50-50 लाख कैश अवार्ड दे रहे हैं, लेकिन हम डेफ लोगों के साथ ही ये भेदभाव क्यों हो रहा है? अगर डिसेबल है तो उनको इक्वल रखिए आप। इक्वल हम डिसेबल भी नहीं, हम एबल के इक्वल हैं, क्योंकि हम लोग भी मेडल लेके आ रहे हैं और एबल्ड लोग भी मेडल लेके आते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो उनके साथ और हमारे साथ ये भेदभाव क्यों होता है? मेरे को ये बात बहुत ज़्यादा फील होती है कभी एज ए मदर कि जब लोग उसके बारे में बोलते हैं कि वो इतनी ब्रिलियंट है, इतना कुछ जीत के आती है, प्रेस में भी सभी प्रेस उसकी इतनी अप्रिशिएशन करते हैं, लेकिन वही बच्चा उन बातों को सुन नहीं सकता, लेकिन फील बस करता है कि जैसे कि कोई खुश होके बोल रहा है तो उसको पता चलता है कि ये खुशी के हैं, खुशी में बोल रहा है। कोई सैड होके बोलता है तो वो भी फील करती है, लेकिन उसको कुछ भी सुनता नहीं है। जैसे अभी भी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसको कुछ भी नहीं समझ है कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं उसको बता रही हूँ, वो सहन से थोड़ा बहुत समझ जाती है, लेकिन एक मदर होने के नाते मेरे को इतना ज़्यादा फील होता है जब सभी लोग सुनते हैं। जैसे कई शादी में म्यूज़िक बजता है तो सभी लोग सुन के डांस कर रहे होते हैं, और ये ऐसे ही डांस कर रही होती है। कीर्तन में जाते हैं, ठीक है, भगवान का नाम लेने के लिए जाते हैं, लेकिन ये सुन नहीं पाती है। तो आप समझो कि मेरे मन पर उस समय क्या बीतती है कि मेरा बच्चा जो कि बोल भी नहीं सकता और सुन भी नहीं सकता, ये एक माँ ही बता सकती है कि कितना उस समय बंदे को फील होता है। मैं कितनी बार उस समय मरती हूँ और फिर लेकिन
इसका फेस देख के जिंदा होते हैं हम लोग। लेकिन जब वो जीतती है तो जब लोग उसकी एप्रिसिएशन में तालियां बजाते हैं, इतनी ज़्यादा उस समय में खुशी होती है हम लोगों को कि वो सारे दुख जो, ठीक है बच्चा नहीं बोल पाता, सुन नहीं पाता, दुख होता है, लेकिन वो सारे दुख जो है ना वो खुशी में उस समय बदल जाते हैं कि जब लोग उसके बारे में बोलते हैं कि मलिका हांडा आ रही है, मलिका हांडा आ रही है, मलिका हांडा आ रही है, तो बहुत ज़्यादा उस समय खुशी होती है हम लोगों को। मलिका अपनी साइन लैंग्वेज में ये बता रही है कि हैप्पी वुमन डे पर हम लोगों को कि एक वुमन होने के नाते अपने आप पर प्राउड होना चाहिए। हम लोग वीक नहीं हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। ऐसा हमें अपने बच्चों में, खास करके लड़कियों में छोटे होते से ही डालना चाहिए कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं। कि जैसे मैं बोल सुन नहीं सकती और जो है जो जिनको दिखाई नहीं देता या जिनकी हाथ पैर नहीं है, तो अपनी वीकनेस को एक साइड में छोड़ दो आप लोग। ठीक है भगवान ने हमें कुछ कमी छोड़ दी है तो ठीक है, हम भी उसको एक साइड में छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, लोग हमें बातें भी बोलते होंगे कि इनको सुनता नहीं है, ये है वो है, हम उस वीकनेस को साइड में छोड़ के और अपनी पढ़ाई पर या कोई हमने गेम लिया या अपनी किसी भी हॉबी पर कंसंट्रेट करें। और उसी में ही जैसे मैं एक इस समय एक रोल मॉडल बनी हुई हूँ, तो उसके लिए अपनी डेडिकेशन और अपनी मेहनत के ऊपर हम लोगों को फोकस करना होगा। हैप्पी वुमन डे।